वेलकम बैक खवातीन हज़रात। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। सर्दी और गर्मी के दरमियान एक तवील मुज़ाकरात के बाद ये फैसला हो गया कि अब फाइनली सर्दियों का मौसम आ चुका है, क्योंकि ये मुज़ाकरात जारी थे और ये मुज़ाकरात बन चुके थे, क्योंकि कभी गर्मी आ रही थी, कभी सर्दी आ रही थी और हमें ये फील हो रहा था कि हम सर्दियों में एंटर हो चुके हैं। लेकिन कल की बारिश के बाद मौसम यकसर बदल चुका है। मौसम की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज भी हो चुका। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, फेरी मिडोज, बाबूसर टाव समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जहाँ एक तरफ दिलकश मनाजिर ने सयाहों को महसूस किया और वहीं दूसरी जानिब सर्द मौसम और बर्फ की शिद्दत ने सफरी मुश्किलात में भी इजाफा किया। बर्फबारी के बायस मुतादिद गाड़ियाँ रास्ते में फंस गई और जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को की जा रही है। और इस दौरान शमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। ये तो आपने बताया कि कहाँ कहाँ पर यालाबारी हो सकती है, लेकिन कल बहुत सर्दी थी इधर इस्लामाबाद में, पिंडी में रात को बहुत ठंड थी। अभी आते हुए हमने देखा कि धूप पहले बताया कि एक मुज़ाकरात थे उसमें। हाँ, लेकिन आज फिर देखे ना, मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं। कल बहुत ठंड थी, अभी फिर धूप है, लेकिन हवा बहुत ठंडी। लेकिन हाँ, हवा ठंडी है तो हवा ठंडी का मतलब ये है कि अब मौसम सरमा पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये जानने के लिए हो चुके हैं। जी हाँ, जहीर अहमद बाबर साहब चीफ मेट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम अब दाखिल हो चुका है पाकिस्तान में। अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ओवरऑल कंडीशन रहेगी वेदर की? जी बिल्कुल, एक वेस्टर्ली वेव जो है वो इफेक्ट कर रही थी मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में, लेकिन इस वेव का इफेक्ट जो अब कम हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज से मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा और सिर्फ ये है कि कश्मीर, उसके बालाई इलाकों में जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में चंद एक मकामात पर आज दोपहर तक चांसेस हैं कि आइसोलेटेड रेन और पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल होगी। लेकिन ओवरऑल अब मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा। कल से ज्यादातर मुल्क के हिस्सों में धूप निकल आएगी और दिन के वक्त जो है वो दर्जे हरारत थोड़े से बढ़ जाएंगे, धूप में तमाज़ियत ज्यादा होगी। लेकिन शाम या रात के वक्त जो है रात के दर्जे हरारत जो है उसमें वाज़ेह कमी जो है वो देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो मुल्क के पहाड़ी इलाके हैं, उनके अंदर नी पहाड़ी इलाके हैं, पोठवार रीजन है, इनमें जो है वो रात के वक्त जो है वो काफी हद तक उनकी हो जाएगी। सर, हमने 15-20 दिन पहले ये ऑब्जर्व किया था कि शायद सर्दियां आ चुकी है, लेकिन एकदम से तेज धूपें हुई, उसके बाद हमें फील हुआ नहीं, वी आर अगेन एंटरिंग इन डेट सीजन, जो कि गर्मियों का सीजन है। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि अब इसके बाद बतदरीज सर्दियों में इजाफा होगा? देखिए, जो हमारे यहाँ अक्टूबर और नवंबर है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हम शिफ्ट कर रहे होते हैं समर सीजन से या मानसून सीजन से विंटर सीजन की तरफ। विंटर जो है वो बाकायदा ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर सेट इन कर जाता है। उससे पहले अक्टूबर और नवंबर के अंदर इसी तरह की ट्रांजिशन फेज आती हैं। दिन जो है वो धूपें जो है वो गर्म होती हैं, शाम के वक्त जो है और रात के वक्त जो है वो थोड़ी सी खुनकी जो है वो बढ़ रही होती है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड अक्टूबर और नवंबर में ऑलमोस्ट जो है वो जारी रहता है। उसके बाद फिर बाकायदा विंटर सेट इन करता है। सही। अच्छा सर, हमने देखा था लास्ट टाइम की सर्दी उस तरह से नहीं पड़ी थी जिस तरह से पड़ती है हमेशा हर साल, लेकिन लास्ट टाइम ना इतनी बारिशें हुई थी ना उस तरह से ठंड थी। तो ये अब जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इस दफ़ा भी हमें वैसे ही नज़र आएगा या फिर सर्दी जिस तरह से पड़ती थी पिछले सालों की वैसे ही पड़ेगी अब भी? फिलहाल तो जो क्लाइमेट मॉडल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स हैं। तो ऐसा जितनी बारिशें हमारे पास होती हैं शायद उससे अगले 2 माह के दौरान नवंबर और दिसंबर में उससे कम हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो विंटर की जो या सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी हमें महसूस की जा सकेगी। और इस पैटर्न चेंज की वजह क्या है ज़हीर साहब? क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती थी वहाँ पे कम हो चुकी हैं और मूनसून का स्पेल जो वैसे नॉर्मल होता था अब वो अब नॉर्मल हुआ चला जाता है। देखें, एक तो मेन रीजन हम इसको क्लाइमेट चेंज के अंदर तलाश करते हैं कि जो अब नॉर्मलिटी आ रही है वेदर पैटर्न्स के अंदर, चाहे वो टेम्परेचर पैटर्न्स हो, वेदर पे प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हो, उसकी वजह से ना सिर्फ ये नॉर्मल पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बल्कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे वो रेनफॉल की सूरत में हो, हीट वेव्स की सूरत में हो, ये तमाम के तमाम जो हैं उन एक्सट्रीम्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स जो है वो बढ़ रही हैं। और जिस तरह की प्रोजेक्शंस हैं उस प्रोजेक्शन के मुताबिक भी आइंदा आने वाले सालों में अगर क्लाइमेट चेंज का यही सिनेरियो रहा
तो और टेम्परेचर्स जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स जो है वो इसी तरह बढ़ते रहे तो शायद आने वाले सालों में ये इन क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में जो है हम और ज्यादा इजाफा देखने को मिले। सर कल हम ये देख रहे थे कुछ न्यूज़ हमारे सामने आ रही थी कराची के हवाले से कि वहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, एक बार फिर से शक्ति बताया जा रहा था उस तूफान का नाम। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कराची का, कराची से उस तूफान का? बहरिया अरब में एक तूफान जिसे साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं वो मौजूद था, लेकिन वो ऐसा सच अब हाँ, हमारे साहिली इलाकों में, चाहे वो सिंध के साहिली इलाके हों, कराची है, सिंध के दीगर साहिली इलाके, उनके लिए, बलूचिस्तान के लिए वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। वो सही। साउथवर्ड ड्रिफ्ट कर गया हुआ है और ऐसा सच अब उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो हमारे साहिली इलाकों पे नहीं है। ठीक हो गया। और सर जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको मौसम ज्यादातर खुश्क नजर आएगा, तो ये कब तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जो बारिशों का स्पेल है वो दोबारा लौटेगा बालाई इलाकों में या फिर शहरों में? देखिए, अक्टूबर जो है वो हमारे पास जो है वो ड्राइस्ट मंथ होता है पूरे साल में। हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी अगर हम देखें तो अक्टूबर हमारे पास ड्राइस्ट मंथ है, उसके बाद जो कम ड्राइस्ट मंथ है वो नवंबर है। तो ये बेसिकली हम ट्रांजिशन पीरियड से गुजरेंगे अभी अक्टूबर और नवंबर के अंदर, जिसके में हमें बारिशें कम होंगी, दिन के वक्त थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा होंगे, शाम के वक्त टेम्परेचर कम होंगे। लेकिन फिर जैसे ही दिसंबर, जनवरी और फरवरी में विंटर की रेनफॉल स्टार्ट होंगी, स्नोफॉल स्टार्ट होंगी, तो हमें वाजे जो फर्क है दर्जा हरारत में भी और एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। सर अभी हमने देखा कि जिस तरह से अभी पास्ट में ही आप देखें, रीसेंट पास्ट है, जिस तरह से सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट हुए, हमने देखा कि बहुत से एरियाज मुतासिर भी हुए और बुरी तरह से मुतासिर हुए, घर बार सब लोग डिस्प्लेस्ड भी हो गए। इस दफ़ा जिस तरह से आपने दूसरे सवाल के जवाब में कहा था कि वैसे तो नॉर्मल रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, लेकिन जिन एरियाज़ का आपने बताया कि वहाँ पर ग्यालाबारी या बारिश शदीद हो सकती है, तो कौन कौन से ऐसे हाईली रिस्की एरियाज़ हैं? देखिए, जो लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो अपने घरों से बाहर आ गए हुए हैं, या जिनके पास खुले आसमान तले हैं, या जिनके पास वो बहुत ज्यादा शदीद इफेक्ट हुए हैं रिसेंट फ्लड से, तो उसमें जो कमिंग विंटर सीजन है वो थोड़ा सा जो है उनके लिए तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि विंटर्स जो है खुले आसमान तले गुजारना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बिल्कुल। फिलहाल तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं हुए हैं। ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर जो है वो ड्राई पीरियड ही होता है, ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं होती। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में फिर जो है दोबारा रेनफॉल्स जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पे गर्मियों में हमें खदशा होता है कि सैलाब आ जाएगा, फिर साथ डेंगू आ जाएगा, फिर सर्दियों में खतरा ये होता है कि स्मॉग और फॉग का खतरा भी ज़्यादा आ जाता है। सो स्मॉग और फॉग के हवाले से तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इस दफ़ा भी हमें उसी तरह का स्मॉग या फिर फॉग देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। हम हीट वेव से स्टार्ट करते हैं मई में, और फिर उसके बाद फिर जून में, और उसके बाद फिर हमारे पास रेनफॉल्स, एक्सट्रीम रेनफॉल्स का पीरियड आ जाता है जो कि मानसून होता है। मानसून खत्म होती हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास एक स्मॉग का पीरियड शुरू हो जाता है, स्मॉग खत्म होती है, फिर फॉग आ जाती है, और फिर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल्स। तो एक ये विशेष सर्कल है जो कि वेदर का, अगर हमने इसको ब्रेक ना किया ओवर द, ये ना सिर्फ मुल्क के, हमारे मुल्क के लिए मसला है इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, विशेष सर्कल का, बल्कि पूरी दुनिया में ये मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सर हमने देखा है जी 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 ओवरऑल अगर हम देखें तो स्मॉग जो है वो थोड़ी सी सप्रेस रह सकती है फिलहाल अर्ली विंटर के अंदर, लेकिन अगर ड्राई पीरियड प्रोलॉन्ग करता है जैसे कि है, तो फिर स्मॉग जो है वो उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी में इजाफा होगा। और उसके साथ साथ फिर क्योंकि विंटर्स के अंदर अर्ली मॉनसून रेन्स जो है उस फॉग को सप्रेस करती हैं, और अगर ड्राई पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाता है तो वो स्मॉग जो है वो फॉग में भी कन्वर्ट हो सकती है। सही। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने अभी देखा है कि जिस तरह से ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर आता है, कभी गर्मियाँ कभी धूप, उस तरह से वो कंडीशंस नहीं है जो पहले हम देखते थे। फिर क्लाइमेट चेंज इज़ द मेन रीज़न इस दफ़ा जो हमने फेस किया हर सूरत हाल में। क्या ऐसे चीदा चीदा स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा सकते हैं जो जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं? देखें, गवर्नमेंट के अलावा ये हर एक इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना क्लाइमेट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कम से कम करें। हम ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से जो एमिशंस हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल दर्जा हरारत जो है, दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, वो कम से कम हो। तो सबसे पहले तो हमें ऐसी चीजें इम्पैक्ट लाना चाहिए कि जो कार्बन एमिशंस कम कर रही हो। ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है,
तो उसको हम मिटिगेशन के आ सकते हैं कि वो मिटिगेशन के सूरत में आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अडेप्टेशन है कि क्लाइमेट के हवाले से हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस कर रहे हैं उसके मुताबिक हम अपने आप को अडेप्ट भी करें। अपने रोजमर्रा के मामलात को इस तरह तरतीब दें कि वो जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं हमें वो कम से कम जो है वो इफेक्ट कर सकें। उस अडेप्टेशन के हवाले से अगर हम हीट वेव से स्टार्ट करें तो हीट वेव्स के अंदर हमें जो एक्सपोजर्स है वो कम करना चाहिए। इसी तरह जो कोल्ड वेव्स हैं वही जो हीट वेव्स के लिए ऑलमोस्ट उसी तरह कोल्ड वेव से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर लेके आए। स्मॉग से बचने के लिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, अगर फार्मर्स के हवाले से बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न्स को इस तरह लेके जाएं कि जो मैक्सिमम सोइंग पीरियड है, जो सोइंग पीरियड के साथ जो टेम्परेचर्स हैं उसके हिसाब से अपने आप को सोइंग पीरियड को या हार्वेस्टिंग पीरियड को एडजस्ट करने की कोशिश करें। जो पानी के हवाले से है कि पानी जो है वो इस तरह यूज करें कि उसके अंदर हम कम से कम वाटर जो है वो वेस्टेज कर सकें, ना सिर्फ ठीक हो गया जहीर साहब, हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जहीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, जो कि हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहेगा और कितनी शिद्दत इख्तियार करेगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।